तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर बैठी हुई जो लेडी होती है वो दूसरे बंदे से बोलती है कि थर्ड ब्रदर जब सही टाइम आएगा तो मुझे लगता है कि तभी तुम अपनी चाल को चलोगे। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है। तभी हम वहाँ पर बैठे हुए एक और बंदे को देखते हैं जो कि उन लोगों की बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है कि पता नहीं थर्ड ब्रदर का जो बर्थडे डिनर है वो यहाँ पर किस प्रकार जाएगा, ये लोग बेफालतू के कोई प्रॉब्लम ना करे। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो दोनों बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। जो पहला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि अयोंग, मैंने देखा है कि तुमने अपनी कार को चेंज कर दिया, लगता है कि तुम्हारी फैक्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हाँ, मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसीलिए मैंने अपनी पुरानी कार को सेल कर नई कार को बाय कर लिया, क्योंकि मुझे डील करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ पर कि मैं उस ओल्ड कार में तो नहीं जा सकता था ना। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, नई कार को भी तो रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मेरे पैलेस पर आकर मेंबरशिप कार्ड जो है वो ले लेना। अगर तुम्हें कार को वॉश, कोस्टिंग, पॉलिशिंग या मैक्सिंग, टेंसिंग कुछ भी कराना हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर 30% डिस्काउंट दूंगा। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सेकंड ब्रदर को ये ऑफर जो है वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि तुम उसकी हालत को तो जानते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसके बच्चे इस टाइम पर भूख से ना मर रहे हो। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ वो तीसरा बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अयोंग की वाइफ और जो शैन युआन की मदर है उन दोनों के बीच में काफ़ी सारे इवेंट के कारण तनावपूर्ण रिलेशनशिप जो है वो रही है। प्लस जो सैन जुआन है उसके बीच जो ग्रेड है वो हमेशा ही इनकी डॉटर से ऊपर आते रही है, और यहाँ पर इस टाइम पर जो शैन युआन की फैमिली है वो नीचे जाने लगी है, तो इसीलिए ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं ताकि ये उन्हें नीचा दिखा सके। और उस तीसरे बंदे की इतना सोचते ही जो पहले वाला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि कहीं उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई ना, जो कि वे लोग इतना ज़्यादा इंतज़ार करा रहे हैं। जो सुनकर तीसरे वाला बंदा उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेना चाहिए, वैसे भी सेकंड ब्रदर का जन्मदिन है तो हम थोड़ा तो वेट कर ही सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन युआन की फैमिली जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और जो शैन युआन का फादर होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम लोगों को इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था जिसके कारण मैं आने में लेट हो गया। जो सुनते के साथ ही वो तीसरा बंदा जो होता है वो सीधे शैन युआन के फादर के पास में आ जाता है। रास्ते में बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम लोग जो है वो थोड़ी देर तो इंतज़ार कर ही सकते थे। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो लेडी होती है वो बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, भूख से हम लोग जो है वो मर नहीं जाएंगे। जो सुनते के साथ ही उसके पास में बैठा हुआ बंदा उससे बोलता है कि अपने मुंह को तो कभी ढंग से तो खोला करो। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो शैन युआन के फादर से बोलता है कि सेकंड ब्रदर, अगर आप बिजी थे तो आप हमें बता सकते थे, हम लोग जो है वो आपको पिक करने के लिए आ जाते। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि सेकंड ब्रदर की फैमिली के पास में इस टाइम पर कोई भी कार जो है वो नहीं होगी। देखा जाए तो पास्ट में ये लोग हमें ओवरशैडो करते हुए आए हैं, तो इसीलिए अब टाइम है हम लोगों का शाइन करने का। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उससे बोलता है कि थर्ड अंकल, कोई बात नहीं, अगर अगली बार ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपका कॉल जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का फादर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, सभी बैठ जाओ, हम लोग डिनर को शुरू करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो दूसरा बंदा जो होता है वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है भतीजे, तुम मेरी बिल्कुल भी इज्जत जो है वो नहीं कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम लोगों के सामने थोड़ा सा शो ऑफ जो है वो करूँगा। और इतना सोचकर वो जानबूझकर जो अपनी चाबी होती है उसे नीचे गिरा देता है। और अपनी चाबी को गिराने के बाद में खड़ा होते हुए जो शैन युआन का फादर होता है उसे बोलता है कि सेकंड ब्रदर, आप ये क्या कर रहे हो, आपको इस तरह से ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेट आए हो, कोई बात नहीं, कोई भी आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो नहीं करने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शैन याओडी, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैंने अपनी कार की जो की है वो ड्रॉप की है, मेरी कार की जो है वो मुझे उठा कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मेंबरशिप कार्ड जो है मैं ले लूँगा। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो उसकी तरफ देख मन में सोचता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ, तुमने यहाँ पर मेरा जो कार्ड का आइडिया था उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं खेलने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो शैन युआन होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसकी की को उठाते हुए उससे बोलता है कि थर्ड अंकल, ऐसा लगता है कि शायद अपने आपने कार की जो की है वो गिरा दी थी, लेकिन आपकी की तो काफ़ी नई लग रही है, तो क्या आपने अपने लिए कोई नई कार बाय की है। जो सुनने के बाद में वो दूसरा बंदा शैन युआन से बोलता है कि हाँ, मेरी जो पुरानी कार थी वो काफ़ी बेकार हो गई थी, तो इसीलिए मैंने नई बाय कर ली। जो सुनकर शैन युआन पूछता है कि आपने कौन सा मॉडल लिया है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि अरे वो ज़्यादा महंगी नहीं है, मैंने तो बस BMW X7 ली है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है अंकल, अगर उसकी कॉस्ट की बात की जाए तो वो तो कई मिलियनों में आती होगी, लेकिन आप तो उसे चीप बता रहे हो। सच में अंकल, आप तो काफ़ी लो की रखने वाले पर्सन हो। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो शैन युआन से बोलता है कि अरे मैंने तो बस एक मिड टीयर का वर्जन लिया है जिसकी की कॉस्ट जो है वो 1.1 मिलियन है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राइम है और टेररिज्म भी है, तो इसीलिए ज़्यादा हाई लेवल की कार को रखना हमारी लाइफ के ऊपर भी रिस्क लेकर आ सकता है।
और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शान युआन होता है वो भी काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए उस बंदे से बोलता है कि क्या बात है थर्ड अंकल, सच में आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही जो अब्बा वो बंदा होता है वो शान युआन से बोलता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, और इतना बोलकर वो मन ही मन में खुश होते हुए अपने में बोलता है कि क्या बात है, इस चीज़ को सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग मिली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठी हुई वो लेडी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस बेवकूफ़ के साथ में क्यों खेल रहे हो, इस बेवकूफ़ के साथ में खेलकर तुम बेफालतू के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर ज़्यादा भी शो ऑफ जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। क्या होगा अगर इन्होंने हमसे पैसा जो है वो उधार मांग लिया तो क्या फिर इन्हें तुम पे करोगी। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शान युआन होता है वो अपने फादर के पास में आने लगता है, और अपने फादर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि फादर आपके जो यंगर ब्रदर है वो यहाँ पर अपनी X7 जो है वो दिखा रही है, तो आप यहाँ पर कब तक के अपनी माई बाप ब्रांच को छुपा कर रखने वाले हो। जो सुनकर शान युआन का जो फादर होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उस कार को मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी बंदे जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, और जो लेडी होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इन्होंने माई बेंच कहा, क्या सेकंड ब्रदर के पास में यहाँ पर माई बेंच की कार है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि अगर इसके बेस कॉस्ट की भी बात की जाए तो वो 1.7 मिलियन होता है। जो सुनकर पहला वाला बंदा भी जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि लेकिन मैंने तो सोचा था कि ये लोग पूरी तरह से बैंकरप्ट जो है वो हो चुके हैं, तो फिर आखिर ये लोग इतनी महंगी कार को कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। और उनके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो तीसरा बंदा जो होता है वो शान युआन के फादर से बोलता है कि सेकंड ब्रदर, क्या आपके पास में सच में माई बेंच है। जो सुनने के बाद में शान युआन का फादर जो होता है वो बोलता है कि आज के लिए मेरे बेटे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इसी ने मुझे वो कार लेकर दी है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो और भी हैरान होने लगते हैं, और दूसरा वाला बंदा अपने मन में सोचता है कि मुझे कह दो कि ये मजाक है, कोई भी बेवकूफ़ इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। तभी उसके साथ वाली बैठी हुई लेडी भी अपने मन में सोचती है कि ये पॉसिबल भी कैसे है। तभी जो तीसरी लेडी होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि सभी लोग जानते हैं कि शान युआन जो है वो किसी भी काम का नहीं है, बस वो स्कूल के अंदर लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता है और पैसे को बर्बाद करता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो वो तीसरा बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो सेकंड ब्रदर है वो झूठ बोल रही है। लेकिन सेकंड ब्रदर कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो कि बस ऐसे ही लोगों के सामने शो ऑफ करने का ढोंग करे। और उनके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो दूसरा जो बंदा होता है वो हंसते हुए जो शान युआन का फादर होता है उससे बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, कि शान युआन ने तुम्हारे लिए कार बाय की है। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो अपने फादर की तरफ देखकर धीरे से उसे बोलता है कि फादर, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहे हो। आपका थर्ड ब्रदर बार बार आपकी बेइज्जती करना चाहता है, तो इसीलिए आपको भी थोड़ा फायर बैक करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब शान युआन का जो फादर होता है वो अपनी कार की जो की होती है वो दिखाते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने शान युआन को ये कार जो है वो बाय करने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि ये कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। इसने अब टोटल 3 मिलियन की जो है वो बाय की है। मैंने मना किया था कि आखिर इतनी महंगी कार मेरे किस काम की। और अब शान युआन के फादर की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो तीनों की तीनों लेडी होती है वो हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि क्या कहा इसने, इसकी कार जो है वो 3 मिलियन की है। और उन लेडीज़ के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो तीनों बंदे होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इसे छोड़ो कि ये 3 मिलियन की है, आखिर जो शान युआन है वो 3 मिलियन लेकर कहाँ से आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में शान युआन से बोलती है कि सर क्या वो सिल्वर जी क्लास की कार जो है वो आपकी है, प्लीज़ उसे क्या आप रास्ते से हटा सकते हो, क्योंकि बाकी की कारों का जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर रही है। जो सुनकर शान युआन जो होता है वो उस वेटर से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको परेशान होना पड़ा, मैं अभी के अभी उसे हैंडल करता हूँ। और अब शान युआन की कार का नाम सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं उनके मुंह को लेके खुले रह जाते हैं। और अब जो दूसरा बंदा होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, अगर इन दोनों की जो कार है उनके प्राइस को जोड़ा जाए तो ये तो दोनों की मिलाकर ही कम से कम 6 मिलियन बन जाते हैं। तभी जो पहला बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि इनकी फैमिली की पोजीशन जो है वो दोबारा से रिकवर हो चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो पहले वाला बंदा होता है वो उठते हुए जो शान युआन का फादर होता है उससे बोलता है कि ब्रो मुबारक हो, यहाँ पर आज आप ही जीते हो, तो आपने चूंकि नई कार ली है तो अगर आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप मेरे पैलेस पर आ सकते हो। मेरा मेंबरशिप कार्ड ये रहा, आपको हर एक चीज़ पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। जोशन का शान युआन की मदर जो होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि शान यावड़े, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पर आने की, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अपने कर्जे को हमारे से लेने के लिए इस तरह से झपट रहे थे जैसे कि तुम कोई वल्चर हो, और अब जरा देखो तो अपने मेंबरशिप कार्ड को किस तरह से दिखा रहे हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि सेकंड ब्रदर की फैमिली की जो पोजीशन है वो दोबारा से रिकवर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वे यहाँ पर इतने शांत थे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर बेफालतू के शो ऑफ कर रहा था।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शैन युआन की जो सिस्टर होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ब्रदर आज तो आप बहुत ही ज़्यादा औसम थे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन उससे बोलता है कि इन चीज़ों को समझने के लिए अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, चलो पहले मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, उसके बाद में मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम निपटाने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन की सिस्टर होती है वो उसे बोलती है कि ब्रदर मैं घर पर नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि वहाँ पर रहकर मैं बोरिंग ही हो जाऊँगी, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम क्या होने वाला है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि एक भाई को उसकी बहन से बेहतर तरीके से कोई भी जो है वो नहीं समझ सकता है। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ से मिलाकर लेकर आता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक पैलेस पर आ जाते हैं जहाँ पर की खड़ी हुई कार को देखने के बाद में शैन युआन की सिस्टर जो होती है वो पूछती है कि ब्रदर ये कार तो बहुत अमेजिंग है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। जो सुनकर शैन युआन उसे बताता है कि ये 2.73 मिलियन की है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन की जो सिस्टर होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ब्रदर ये कार तो सच में बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है, आखिर ये कार है किसकी। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की है जिसे कि मैंने गिफ्ट की थी। और अब अपने भाई की इस बात को सुनने के बाद में तो जो शैन युआन की सिस्टर होती है उसे भी काफ़ी तगड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसका भाई लड़की पटाने के लिए इतनी महंगी कार देगा। और तभी हम देखते हैं कि गेट को खोलते हुए जो मैंग लुओ होती है वो बाहर आ जाती है और शैन युआन को देखने के बाद में बोलती है कि शैन युआन फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही मैंग लुओ का ध्यान जो होता है वो शैन युआन की सिस्टर के ऊपर जाता है जिसे देखकर वो बोलती है कि ये कौन है। जो सुनने के बाद में शैन युआन उससे बोलता है कि ये मेरी यंगर सिस्टर है जिसका नाम की शैन जुआन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अंदर से चैन निया और जो उसकी दूसरी फ्रेंड होती है वो भी आ जाती है। और जो चैन निया होती है वो बोलती है कि क्या बात है, आज तो तुम अपनी सिस्टर को भी यहाँ पर लेकर आए हो, तुम्हारी सिस्टर जो है वो देखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दो तीनों जो होती है वो शैन युआन की जो सिस्टर होती है उसकी काफ़ी तारीफ करने लगती है, जहाँ पर कि जो चैन निया होती है वो उसे फ्रूट खिलाती है और जो मैंग लुओ होती है वो बोलती है कि ये कितनी क्यूट है। और अब उन तीनों की इस तरह की हरकतों को देखकर जो शैन युआन की सिस्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि जरा इन तीनों लड़कियों को तो देखो, ये मुझे कितने प्यार से ट्रीट कर रही है, एक बार के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये मेरे साथ में फ्लर्ट कर रही हो, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब इतना सोचकर शैन युआन की जो सिस्टर होती है वो शैन युआन की तरफ देखने लगती है और शैन युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट ब्रदर, ये तो जरा बताओ कि आखिर इनमें से मेरी भाभी है कौन। और अब शैन युआन की सिस्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।